मैं एकटक उनके चेहरे को निहारते जा रहा था। लग रहा था मानो शायद उन्हें किसी नए जहां के नए सूरज का इंतजार है, और किसी खुशनुमा सुबह का भी। उनकी आंखों में मुझे उस नए जहां में जाने की लालसा भी दिख रही थी, और अपनों से बिछड़ने का गम भी। मानो कि जैसे किसी इंसान से कह दिया जाए कि वो अपने हाथों और पैरों में से किसी एक को ही बचा सकता है, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने मोह को दूर कर रहे हों, मानो वो मोह बार बार उनके चेहरे पर बिखर आता हो। उनके होठों के वो शब्द कि कैसे कटेगी ये रात, कब होगी सुबह। शायद उनके चेहरे की मायूसी मेरे दिल को धीरे धीरे बैठाती जा रही थी। एक बच्चे सा निखार उनके चेहरे पर, और एक बच्चे सी मासूमियत, लेकिन उस मासूमियत से अलग कहीं कुछ और ही नज़र आ रहा था। मानो वो उन सारे पलों को याद कर रहे हों जो उन्होंने कभी इस परिवार के साथ जिए। वही पल इस समय उनकी सबसे बड़ी कठिनाई थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने एकाएक एक खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, और वो बोले, नहीं, किसी को नहीं, अब कोई नहीं आएगा। कुछ उलझनों में दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें कुछ धुंधली सी थीं, साफ से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बच्चों से जिद पकड़कर कभी वो अपने सर पर लगी टोपी को उतारते, तो कभी स्वेटर को उतारने की नाकाम कोशिश। ये सब देखकर मैं मदद के लिए उठा ही था कि फिर उन्होंने अपना स्वेटर उतार लिया और रजाई में लेट गए। चेहरे पर एक उदासी थी, और दिल में शायद एक मजबूरी, या आसान भाषा में कहें तो शायद कुछ ना कर पाने की असमर्थता। ये थी मेरे बाबा की अंतिम पलों की कुछ कहानी, जिसे मैंने अपनी शब्द और अपनी आवाज़ दी है। थैंक यू।